बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त मैं ऐसे शहर में बैठा हूँ, मैं जल्दी जल्दी इंट्रो दे देता हूँ कि ये शहर एशिया कंट्रीज़ यानी ये उस तारीख़ी लिहाज से भी है। और इस रोड को मैं खूनी रोड भी कहता हूँ क्योंकि ये अक्सर अगर आप लोग सुनते हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अक्सर जो टेंशन और ये शिया सुन्नी के अलावा भी यहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल ऐसा है कि किसी को भी पता नहीं चलता, किसी वक्त भी हादसा पेश आता है। ये बिल्कुल अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ अफगानिस्तान खोस्त जो इसका एक सूबा है, खरलाची बॉर्डर। अक्सर आप लोग खबरों में सुनते हैं खरलाची बॉर्डर पे ये हुआ। अक्सर जो आजकल सिचुएशन है, माटर गोले फायर होते हैं। तो ये बिल्कुल अफगानिस्तान के एक दरमियान में एक शहर है और इस शहर को तारीखी लिहाज से बहुत ही बड़े तजारत के हवाले से अफगानिस्तान तक ये पूरी मतलब कि एशिया कंट्रीज तक यहाँ से एक वक्त में जाता था। लेकिन इस वक्त जो तारीखी शहर है टल, इसमें हम बैठे हैं। हम अचानक दौरे पे आए थे, मेरा एक दोस्त है, ये आप लोग सामने देख रहे हैं। और नामी ग्रामी शख्सियत, इनकी फैमिली बैकग्राउंड भी इस तरह है। डॉक्टर जाकिर साहब एक वक्त सियासत में भी आए थे, इलेक्शन भी लड़ चुके, लेकिन समाजी कारकुन है और समाजी हैसियत से भी पहचाने जाते हैं। और साथ में फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से भी यहाँ की चूंकि हालात ऐसे हैं कि यहाँ पे अदालतें और इस तरह की सिचुएशन या पुलिस का कम वो होता है। असल जरगे के जरिए जो बड़े बड़े तनाज़ात होते हैं वो हल करते हैं, उसमें डॉक्टर साहब का बड़ा नाम है। यहाँ से लेकर इस्लामाबाद भी जरगों के लिए जाते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। एक तो मैं आपको बताऊं कि हम ये जो अनकंडीशन एरिया है, इस वजह से है कि डॉक्टर साहब को मैंने इस कहा कि यहाँ पे एक क्लिनिक है इसके भाई का, तो ये क्लिनिक से जा रहा था तो मैंने कहा इधर ही बैठ के थोड़े से हमें वो दे अपना, ताकि फिर मौका मिले ना मिले हम भी यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर जाकिर साहब, मुख्तसर सा तारुफ मैंने किया, आपका तारुफ तो माशाल्लाह बहुत बड़ा है और माशाल्लाह पूरी पाकिस्तान में आपके बहुत सारे लिंक्स भी है। एक तो जो शिकार करते हैं, शिकारी ग्रुप भी है ये। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि पहले तारीख थोड़ा सा नज़र डालते हैं। ये जो टल शहर है, इसके अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो ये कितना पुराना और कितना तारीखी शहर है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो इशफाक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इधर तशरीफ़ लाए। और खुशी इसलिए हुई कि आप दोस्त हो, छोटे भाई हो, तो अनएक्सपेक्टेडली आ गए और पकड़ लिया। चलो गपशप भी हो गई। टल की बात आपने की, टल वाकई एक तारीखी हैसियत रखता है। जब ये पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, उस वक्त से लेकर ये एक सेंटर था कारोबार का और इस मुल्क के हिफाजत का। ये जो 1941 और जो इसमें एक जो हिटलर गए थे कब्ज़ा करने के लिए, तो रशिया पहुंच गए थे। तो रशिया से उसका प्रोग्राम था, यहाँ से हिटलर भी गए थे। हिटलर यहाँ से नहीं, हिटलर तो अपने यूरोप से गए थे रशिया, लेकिन रशिया से अफगानिस्तान के थ्रू इधर। फिर यहाँ पे ये अंग्रेज़ों ने इस शहर को डिफेंस का एक फर्स्ट पॉइंट बनाया था और यहाँ पे उन्होंने डिफेंस ईयर बनाया था, जिसमें अंडरग्राउंड बहुत सारी चीज़ वो भी तारीखी तौर पर मौजूद है। फिर ये जो अमानुल्लाह खान जो आए थे यहाँ पे, इन्होंने कोशिश की थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने की, तो वो सारी तारीखी चीज़ें मौजूद है। और अभी ये एक हब है। यहाँ से खोस भी अगर शार्ट रास्ते से जाए तो तकरीबन 5 किलोमीटर का रास्ता या 7 किलोमीटर का रास्ता। यहाँ से अफगानिस्तान 5 किलोमीटर है। हाँ, 5-7 इतना करीब है। इतना वहाँ से अगर गोली भी फायर हो जाए तो इधर तो ये सुनते हैं हम जब फायरिंग होती है। और पाकिस्तान के जो हम इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं वो गोली बरसा रहे हैं। अगर खुदा ना ख्वास्ता इस तरह हो तो फिर भी पख्तून मारे जाएंगे इधर। हाँ, है तो पख्तून। अच्छा, अब ये मसला ये हुआ कि यहाँ पे बदकिस्मत ये है कि एक तो ये जो सेक्टेरियन वो है, मसाइल है पूरा में शिया सुन्नी, और वो अभी तक है। वो इस पे एरिया पे काफी असरअंदाज हो चुके हैं, बहुत ज्यादा। अब आप अंदाजा लगाए कि सुबह 11 बजे से
वो परचिनार से कोई लोग नहीं आ सकते, ना आ सकते ना जा सकते। अभी तक ये अभी तक ये तो सालों से ये सिलसिला चल रहा है। सालों से चल रहे हैं। और अभी तो ये है कि आप जाएं तो हर 100 कदम पे एक पोस्ट है, लेकिन फिर भी पता नहीं लोगों को तकलीफ है, कारोबारी लिहाज से, हर लिहाज से। तो अगर हालात देख के मुल्क के हालात, तो अगर टल को एक क्या कहते हैं प्रेफरेंस दी जाए, इसको डेवलप किया जाए, तो एक हब है कुरम के लिए और रगज़ई एजेंसी के लिए, अफगानिस्तान के लिए भी। अफगानिस्तान तो अब चलो उनको यहाँ से लोग चले गए हैं ना, हमें खुशी है कि वो अपने मुल्क में अल्लाह उनको आबाद करे। तो रगज़ई के लिए, वज़ीरिस्तान के लिए है, या दरसमंद और करबोगा, नहीं अफगानिस्तान के ताल्लुकात की बात कर रहा हूँ कि ताल्लुकात यहाँ से कंट्रोल हो सकते हैं। क्यों नहीं ताल्लुक है ना, एक दूसरे फैमिलीज है, जो रिश्तेदारियाँ है, सब कुछ है। अगर ये डेवलप होना तो यहाँ पे अमन व अमान का सेक्रेटेरियन कोई मसला नहीं है। ये लोग पुरअमन है, हमारे लोकल लोग। यहाँ पे तालिबानों को कोई पसंद नहीं करता, कोई दूसरे लोगों को पसंद नहीं करता। तो अगर ये डेवलप हो जाए ना, तो पूरे इलाके के लिए एक गनीमत है। डॉक्टर साहब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आते हैं, लेकिन आपने बात ये की है कि ये लोग टेलिविनाइजेशन को नहीं पसंद करते। हालांकि यहाँ पे ये जो कल्चर है अपनी खुद मुख्तियारी का, अपनी उसका, ये उस वजह है या आप लोगों की जरगा सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे तालिबान को कोई सपोर्ट नहीं करते? नहीं, ये हमारे लोग जो है ना, हमारे लोग कानून को मानने वाले हैं। हमारे साथ ज्यादती होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लोग ऐसे लोग हैं कि ये जो इदारे हैं इनको डेवलप नहीं करने दिया गया है। यहाँ पे लोग, मैं अक्सर कहता हूँ, जो बड़ों से, जो कंसर्न लोग हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनसे जब बात होती है तो यही मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार कानून पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए ना। अब मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ, छोटी सी मिसाल। यहाँ पे लोग हैं, एक बंदे शरीफ है, उसकी जायदाद है। वो जायदाद 100 साल से, 50 साल से, 80 साल से उनके वालिदैन से उनको रह गई है विरासत में। लोग आ जाते हैं कि यार कागजात में ये जगह तो हमारी निकली है। अब ना अदालत कोई जाता है, ना कोई और अथॉरिटीज, और उस पर कब्जा कर लेते हैं ताकतवर लोग। तो ये बड़े शहरों में, इस्लामाबाद में हम कब्जा देखते हैं, यहाँ भी कब्जे होते हैं। आप यकीन करें, अच्छा इस तरह कब्जा कर लेते हैं। और मैं अक्सर यहाँ पे बस बदकिस्मती है कि कानून अगर होता तो आप अदालत चले जाए, अगर आपका उसमें हिस्सा है या आपकी मलकियत है तो अदालत आपको दे देगा, एक तो लड़ाई नहीं होगी। अगर आप ज़बरदस्ती उसे कब्जा कर लेते हैं, वो अगर कमज़ोर है, शरीफ है, वो तो लड़ना नहीं चाहता है। तो ये मसाइल है। इसी के साथ ही क्वेश्चन आता है कि इधर कौमियत की लिहाज से भी लड़ाई होती है, जिस तरह नहीं, आप लोगों का चल हाँ, रहा है। एक मसला है, हमारा एक मसला है, उसकी निशानदेही बहुत ज़रूरी है। बदकिस्मती है, मैं आपका वक्त शायद इसमें ज़्यादा लग जाए। हम एक दफ़ा गए थे, एक कर्नल साहब के पास गए थे, बहुत अच्छे इंसान थे। उनको मैंने बता दिया इधर वजीर लोगों ने कब्जा किया हुआ है। फलुसीन जो हमारा इलाका है, दरसमान, तोरावड़े और टल की ज़मीनों पे उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। अच्छा, हम उधर चले गए, उनको बताया कि यार ये मसला हल करा दे, बच्चे होंगे। तो वो मुझे कहते हैं कर्नल साहब कि अल्लाह उसको खुश रखे, बहुत अच्छे इंसान थे, कि डॉक्टर साहब ये आप एक चीज़ नोट कर ले कि ये कोई आपके लिए, इन्होंने जो कब्जा किया हुआ है, घर बनाए, इसको गिराएंगे कोई नहीं। और इसके 70 साल हो गए उन्होंने कब्जा किया। मैंने कहा यार जी, अगर 70 साल की बात कर रहे हो तो हम कश्मीर पे क्यों लड़ रहे हैं? कश्मीर पे भी तो उन्होंने कब्जा किया, छोड़ दे उनको। हम बैतुल मुकद्दस की बात क्यों करते हैं? तो कहते बात तो आपकी ठीक है। अगर ये मेरी रिक्वेस्ट है आपके बहुत तवस्सुत से, ये आपको अच्छे इंसान और भाई हो, ये पूरे इलाके के लिए एक तो वो ये जो आग जो जहाँ से जो जलती है, अगर ये लड़ाई शुरू हो गई तो काफी ये मसाइल है। हुकूमत इसमें कोशिश कर रहे, खामोश है भाई। जो ला है उसके मुताबिक फैसला कर दे। ये फिर इसमें एक दूसरी बात है, हमारे जो लोग हैं ना, बंगश, यहाँ पे बंगश आपको पता है, सारे बंगश और ये मसला। अच्छा, यहाँ पे जो वजीर ऑफिसर आते हैं ना, वजीर ऑफिसर, डीसी या कमिश्नर या चीफ सेक्रेटरी, तो वो पार्टी बन जाता है।
अच्छा, कौमियत का भी बड़ा दखल है ये, तो हाँ, ये गवर्नमेंट में भी एस्टेब्लिशमेंट ये रिक्वेस्ट है। अगर ये मसला हुकूमत इसमें दिलचस्पी है, हुकूमत इतनी कमजोर हो जाए कि वो रिक्वेस्ट करे, फिर तो मसाइल हल नहीं होंगे। हल हो सकते। एक मैं और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैंने नोट किया है, उम्र भी ऐसी हो गई, 65 साल के हम हो गए, तालीम याफ्ता है। मैंने नोट किया है कि यहाँ पे जब वो हकानी नेटवर्क या अफगानिस्तान के दूसरे जो लोग थे, उनकी इज्जत थी हमारे जो इदारे हैं उनकी नज़रों में, आप यकीन करें लोगों की यहाँ पे बेइज्जती होती है। मतलब आप लोगों के मशरान हैं, आप लोग यहाँ के कम्युनिटी के एक मशर की हैसियत रखते हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसे है, जरगी भी करते हैं, तो यहाँ पे मशरान का बड़ा रिस्पेक्ट था एक वक्त में। अगर हम स्टेब्लिशमेंट की बात या आर्मी की बात करें तो जो भी मेजर कर्नल ब्रिगेडियर आते थे तो उनके मुताबिक वो फैसले करते थे, उनसे मशवरे करते थे, या जिस तरह डीसी या और जो इंतजामिया के लोग आते थे। अभी कोई मशरान के साथ नहीं मशवरा भी होता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अब आप यहाँ टल से हम निकलते हैं ना, इस्लामाबाद तक जाते हैं, कोई हमसे पूछता नहीं है कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं, आराम से चले जाते हैं मोटरवे पे। अब टल आओ, किधर से आए हो, किधर जा रहे हो, 3-4 दफा आपने अपने भी नोट किया होगा। मैंने कई दफ़ा उनको रिक्वेस्ट की, जब बैठ जाते हैं कोई ऑफिसर ख़ानदानी लोग होते हैं, तालीम याफ्ता होते हैं, वो सही बात सुनते भी हैं। वही यहाँ पे अगर ज़रूरी है किसी को चेक पोस्ट पे चेकिंग ज़रूरी है, तो एक ऐसे बंदे को यहाँ पे ड्यूटी दी जाए जो रिस्पेक्ट तो जानता हो ना। अगर आपको अभी मैं बात नहीं करना चाहता था, ये इदारे भी अगर सुन लें कि वाकई ये बड़ा अलमिया है। एक तो हम पुलिस के अगर बात करें, या हम इस्लामाबाद में रह रहे कि यहाँ से थोड़ा सा नाबलद हो गए। अभी मैंने को कहा कि जर्नलिस्ट, तो उसने कहा जर्नलिस्ट क्या होता है? जर्नलिस्ट सदी। मैंने कहा यार ये इफ्सी वाली की बात कर रहा हूँ। जज को गाली दी है, अभी तो हालात कुछ बेहतर हो गए। जज को गाली दी है कि भाई तुम इस रोड पे क्यों आ गए? भाई वो जज है, कहते हैं जज है तो हो ना। और दूसरी बात, मैं ये जरूरी समझता हूँ, ये बताना अमल होता है या नहीं होता है, लेकिन हम कह तो सकते हैं ना, हमारा घर है, मुल्क है, हमने यहाँ पे रहना है। बिल्कुल, मेरा ये ख्याल है कि अगर हम ये हमारे जो इदारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट या दूसरे, अगर ये अपने लोगों को इज्जत देना तो यकीनन मुल्क से मोहब्बत करेंगे। मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत लोग हैं। हाँ, यहाँ पे अगर हम देखें कि वाकई इनके साथ नाइंसाफी, या इनके साथ जिस तरह भी इनको फैसिलिटी नहीं मिल रही, बिजली, पानी, गैस, स्कूल, सेहत, यानी जो बुनियादी जरूरियात है वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान का नारा लगाएं तो पाकिस्तान के साथ करोगे। लेकिन वाकई आपकी बात डॉक्टर साहब, मैं एक वाकया सुनाता हूँ। मैंने पहले भी शायद वो जो अजीज भाई आए थे उसमें एक बात हुई थी, हमारा बड़े रिस्पेक्टेबल भाई है हमारे, अल्लाह उसको इज्जत की जिंदगी दे। तो इस तरह हुआ था कि ये जो कारगिल की लड़ाई हो रही थी ना, तो ये दरसमन के लोग और ये तोरवड़े के मुशरान, आप यकीन करें 2 दर्जन से ज्यादा लोग थे, वो आए मेरे पास और वो कहा कि यार तुम वो ऊपर चले जाओ, हम जिहाद के लिए जा रहे हैं। 60 70 साल उम्र के लोग, कि हम बहुत सारे लोग हैं इंडिया के खिलाफ लड़ने के, इतनी मोहब्बत करते हैं ना अपने मुल्क से। सही बात है। डॉक्टर साहब, अमन अमान के हवाले से थोड़ा सा बता दें कि जो मौजूदा सूरत हाल चल रहा है, फिर जुनूबी अजला की बात हम करते हैं, बन्नू, टांग, दही खान से लेकर फिर इस बेल्ट पे आ जाते हैं। जो ये बेल्ट है, खासकर ये अफगानिस्तान के साथ बहुत सेंसिटिव एरिया है, जो कि बड़ा चिनार का वाक़या आपने बताया, इस एरिया पे खासकर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन मौजूदा जो हालात है, इसमें आप क्या कहते हैं, अमन और अमान को किस तरह बेहतर किया जा सकता है? ये बस जो टल है ना, टल की बात मैं कर लूँ, टल तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुनफरिद है। एक तो मैंने बता दिया कि यहाँ के जो लोग हैं इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखते, इनको बुरा समझते हैं। और इसमें दरअसल अगर हकीकत बता दूँ तो ये है कि ये जो तालिबानाइजेशन या टेररिज्म, इसमें ज़्यादातर वज़ीर मसूद ये इन्वॉल्व है। और इन लोगों का किरदार इस तरह है ना कि ये अपने आप को ज़्यादा अच्छे लोग भी हैं, समझते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनका जो तरीका होता है ना, वो अपने आप को ज़ोरावर समझते हैं, ताकतवर समझते हैं। तो हमारे लोगों की इस वजह से भी उनकी नहीं लगती, उनके साथ नहीं लगती, क्योंकि हमारी ज़मीनों पे भी उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है, लड़ाइयाँ हुई है, लोग शहीद हो गए उसमें।
तो एक तो ये है, और एक असर है ना, वो 2 किलोमीटर पे रगज़ई एजेंसी है, 3-4 किलोमीटर पे कोरम एजेंसी है, और यहाँ पे इलाका गैर, अब वहाँ 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, और पूरा इलाका खुला है, तो असर तो हम पे पड़ते हैं ना, कारोबारी सब लेकिन कुछ। फिर भी यहाँ पे लोग अपना रोजगार, अपना मतलब आप जैसे लोग जो कि बासर है, आप बाहर शहरों में भी रह सकते हैं, इस्लामाबाद में भी, मसला आपके बेटे, आपकी फैमिली सारे हाई क्वालिफाइड डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह सारे, हाँ। लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे आप रहें, तो वजह आप वो समझते हैं जहाँ पे आप आपके वालिदैन दफन हो या बाप दादा, और यहाँ पे आपकी इज्जत हो, हम सब कुछ, ये मुल्क तो सारा हमारा है, लेकिन यहाँ पे हम बुजुर्गों ने हमारे लिए ज़मीनें छोड़ी है, इज्जत है, अपने लोग हैं, तो मोहब्बत तो होती है ना। मतलब कि ये डॉक्टर साहब से अलावा भी यहाँ पे अगर और लोग देखें, इतनी सख्तियों के बावजूद, इतने मुश्किलात के बावजूद फिर भी यहाँ पे रह रहे हैं, और ये पाकिस्तान का एक किला है, जिस तरह की अंग्रेज़ों ने ये किला बनाया था, ये पाकिस्तान के भी ये लोग सारे सिपाही है, बगैर भर्ती की हुई, बगैर पैसों के। लेकिन डॉक्टर साहब का एक बात जो मैं कोट करूंगा, इसके साथ खत्म करूंगा, फिर भी डॉक्टर साहब से वक्तन फ़वक्तन हम कभी भी ज़िंदगी में मिले, क्योंकि हम भी डर की वजह से यहाँ बहुत कम आते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये लोग बिलोस खिदमतगार और सिपाही है और मुजाहिदीन है, जिस तरह के कारगिल भी जाते हैं यहाँ से, लेकिन इसको इज्जत देनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। यह वाकई हमारे हाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इदारों के, खासकर अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें। इस्टेब्लिशमेंट की बात इसलिए कि इस्टेब्लिशमेंट नीचे तक ये जो करते हैं ये आर्मी वाले, या जिस चेक पोस्ट बनाते हैं, या एफसी भी उनके अंडर होते हैं, जो बड़े, उनको कम से कम ये हिदायत की जाए कि कम से कम यहाँ से मुअज़्ज़ज़ लोग होते हैं, या इनके साथ रब्ता, इनके साथ मिलना जुलना बहुत ज़रूरी है, और वाकई रिस्पेक्ट मिलेंगी तो पाकिस्तान का ये किला जो है आबाद रहेगा, वरना अगर रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो एक दिन ये भी फिर खुदा ना ख्वास्ता इस तरह हालात मायूस हो जाएंगे। एक बात में और भी यहाँ पे बात खत्म करने से पहले, आप रोड पे आए और रोड को देख लो। हाँ बिल्कुल, ये रोड के मैंने फुटेज कुछ बनाए भी है, डॉक्टर साहब आप बात करें तो रोड को देख ले। ये पीटीआई का तीसरा टर्म है, और अभी तक एक रोड नहीं दे सके हमें ना। और यहाँ पे आप कॉलेज का देख ले, एक कॉलेज नहीं बना है, ना गर्ल्स के लिए, ना फीमेल के लिए, ना बच्चों के लिए। कोई हमारा हॉस्पिटल देख ले, उसमें कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है, ओटी नहीं है बच्चों के लिए, पीड और उसका आइसोलेशन या नर्सरी। तो ये तो अब तहसील है ना, पूरा मैंने बता दिया आपको, अर्ज कर दिए कि पूरा हब है, पूरा इलाका। यहाँ से बड़े बड़े लोग भी मुंतखब हो चुके बदकिस्मती है। जिस तरह के सेनेटर ने भी बंगश किया अपनी बात की, वो और हमारे सेनेटर साहब और पीर हैदर अली शाह दोनों बहुत माशाल्लाह अच्छे लोग हैं, लेकिन उस वक्त उनकी हुकूमत मैं देखो इशफाक भाई आपसे बात भी हो रही थी वैसे, ये एनपी वालों ने, मैं एनपी के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ना वोट दिया है। लेकिन एक तो हकीकत है कि जो है वो होती साहब उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन हमारे लिए एक इंड भी नहीं लगा। यहाँ पे नहीं किया, ये हमारी बदकिस्मती है ना। ये अकरम दुरानी साहब हमारे जुनूबी अजला का भी, उनको अल्लाह ताला सेहत भी दे दे, अच्छा दोस्त है, अच्छे दोस्त है। लेकिन दुरानी साहब से भी ये बनता है कि उन्होंने उस जुनूबी अजला के साइड काम किया, इस जुनूबी अजला कुछ नहीं किया। ये बड़ा अलमिया है, और अल्लाह ताला इस तरह हमारे मुशरान को तौफीक दे। और ये आवाम को भी चाहिए कि ऐसे नुमाइंदों मुंतखब किया करें, ताकि वहाँ असम्बली में कुछ हासिल तो करें, कुछ तो बात कर सके। तो ये हमारी आवाम का भी सवाल है। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, खुशी हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कम अज कम हमारे इलाके के मसाइल कुछ, मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ से कुछ लेके जाऊँ, आपका मशकूर हूँ। अजीम आपका भी शुक्रिया। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।